ठीक है, और साथ में जो भी सवाल होगा उसको डिस्कस करते रहेंगे। द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी, सुनिएगा, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी मस्ट ले बिफोर द कंपनी इन एनुअल जनरल मीटिंग इट्स for the period in the case of first such financial statement since the incorporation of the company and in any other case since the preceding financial statement made up to the date of the close of the financial year adopted by the company. The financial statement must be laid within a period of 120 days following the close of the financial year of a, और ये कहाँ लेट डाउन करने होंगे, ये एजीएम में लेट डाउन करने। क्या तक बात समझ आती है? अच्छा, बस इसको समझने की कोशिश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 120 दिन और ये 16 महीने टाइम पीरियड आपको इसलिए दिया हुआ है, ये जो है ये लाखों की तादाद में और करोड़ों की तादाद में पेजेस होते हैं। ये इसको 40 पेज में समराइज करना, 50 पेज में एफएस की शक्ल में लेके आना, ऑडिटर से ऑडिट कराना, तभी यहाँ पे इसको टाइम दिया हुआ है कितने दिन का, 120 दिन का। 120 दिन के अंदर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट डाउन करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे भाई? अच्छा जी। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी द कमीशन एंड इन एनी अदर केस द may for any special reason extend the period for a term not exceeding 30 days। मींस कंपनी कह सकती है कि भाई मेरे एफएस 120 दिन में तो नहीं बनने वाले, मुझे 30 दिन में। तो वही सेक्शन है जो कि हमने एजीएम में पढ़ा था। जो डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, subject to the provision of subsection 2 the first FS must be laid at some date not later than 16 months after the date of incorporation of the company and subsequently once at least in every year. The period to which the statement aforesaid relate not being the first shall not exceed 1 year except where the special permission of the registrar has been obtained. The financial statement shall be audited by the auditor of the company in the manner hereinafter provided and the auditor's report shall be attached। सिर्फ ऑडिट करवाना नहीं है, ऑडिट को एफएस के साथ अटैच भी करना है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 million rupees or such a higher amount of the paid up capital as may be notified by the commission। तो अगर फॉर एग्जांपल इस नोटिफिकेशन को हम इग्नोर करो, फिलहाल कंपनी सेक्ट को देखो तो कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? 1 million का 1 million का मतलब है अगर आपका पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 4 लाख रुपए का भी पेड अप कैपिटल है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, every company shall send in the form and the manner specified audited FS together with the comma क्या लिखा हुआ है? Director's report and in the case of a listed company the chairman's review report to every member of the company and every person who is entitled to receive the notice of a general meeting either by post or, यहां पर उसने एक वर्ड ऐड कर दिया है। किस चीज का वर्ड ऐड कर दिया है? नोटिस तो बाय पोस्ट ही जा रहा होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े एफएस हो गए यार, ये तो मैं इतना करूंगा तो खर्चा भी हो जाएगा, मसला भी हो जाएगा। तो मैं चाहूं तो इलेक्ट्रॉनिकली भी इसको भेज सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली में मैं ईमेल भी कर सकता हूँ। नॉर्मली कंपनी ने एक प्रैक्टिस रखी हुई है कि वो सीडी साथ में अटैच करके दे देती है, सीडी दे देती है, यूएसबी दे देती है। तो इससे फायदा क्या होता है कि वो स्पेस थोड़ी सी कम लेता है। आप सीडी लगाओ या फिर आप डीवीडी लगाओ या फिर आप यूएसबी लगाओ, तो आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल आ रही होगी, आपके पास डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी आ रही होगी। ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। सही है जी। At least 21 days before the, ये तो पढ़ा है प्यार, at which it is to be laid before the members of the company and shall keep a copy at the registered office of the company for the inspection of the member। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्शन के लिए नहीं। कुछ listed company shall simultaneously with the dispatch of the FS together with the reports referred to in subsection 6 send by post 3 copies and electronically a copy of such financial statement together with the said reports to each of the
Commission, Registrar, and the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and shall also post on the company's website. देखिए ये नहीं होना चाहिए, सुनिएगा मेरी बात को। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेगा ये सेक्शन कहना क्या चाह रहे हैं, सब सेक्शन कहना क्या चाह रहे हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने भेजना है 21 दिन पहले, किसको भेजना है? मेंबर्स को भेजना है। सही, कैसे भेज सकते हो? पोस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। नोटिस कैसे जाएगा? वो तो नोटिस का सेक्शन पड़ा, तो नोटिस है वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, वो तो बाय तो लिस्टेड है तो न्यूज़पेपर में भी जाएगा, डन हो गया। तो मैं आपको पोस्ट भी कर सकता हूँ और इलेक्ट्रॉनिकली। इसका ये मतलब नहीं है कि नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली जा रहा है, नहीं, वो आप इलेक्ट्रॉनिकली भेजना, उसमें भी भेजें, लेकिन बाय पोस्ट तो जाना चाहिए। ये समझने की कोशिश करें। जिस दिन मैंने अपने मेंबर्स को, और वो हर वो बंदा जो कि नोटिस का एंटाइटलमेंट है, नोटिस का एंटाइटलमेंट कौन था? ऑडिटर भी था, डायरेक्टर भी था, तो उनके पास भी आएगा। सही हो गया जी? अच्छा, जिस दिन मैंने आपको मेंबर्स को एक्सेस दिया है उसी दिन मैं एंटीसिपी, कमीशन और रजिस्ट्रार उनको भी भेजूंगा, बाय पोस्ट भी भेजूंगा, इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजूंगा। और एक चीज समझने की कोशिश करें, मैं फौरन से अपनी वेबसाइट में भी लगाऊंगा। इसका रीजन है, जहां मैंने एफएस बाय नोटिस भेजा या इलेक्ट्रॉनिकली भेजा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको नोटिस 2 दिन बाद मिले, तो 3 दिन बाद मिले, आपको फौरन मिल जाए, आपको फौरन मिल जाए। यार इस केस में इसको फौरन से मिल गया, फिर कंपनी लॉसेस में है, चलो जी शेयर बेचो। मुझे नोटिस ही नहीं मिला, मुझे एफएस ही नहीं मिला, मैं तो अभी तक शेयर होल्ड करके, तो सेम डे आपने अपनी वेबसाइट पे भी, किस केस में? लिस्टेड कंपनी के केस में, आपने फौरन से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने वेबसाइट पे भी लगाना। जब पैसा पब्लिक से मांग रहे हो तो अपने रिजल्ट पब्लिक को दिखाओ। प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि उसी वक्त आपने उसको वेबसाइट पे भी लगाना है। हाँ, यस, ऑडिट रिपोर्ट की भी 3 कॉपीज, एफएस की भी 3 कॉपीज। सॉरी, यस, इनको तो ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है ईदर बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली। तो एसईसीपी लॉ बनाता है और एसईसीपी कहता है कि मेंबर्स को बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन जब मुझे भेजोगे तो बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कहता, एंड इलेक्ट्रॉनिकली। तो मुझे तो हार्ड में भी चाहिए और सॉफ्ट में भी चाहिए, तो हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, तो बस एसईसीपी तो एक ही है ना, कमीशन 5 ही है, रजिस्ट्रार एक ही होगा मेरा, तो 6-7 बंदे, तो इनको अगर तुम भिजवा भी दो तो मसला नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे मेंबर 10 लाख है तो उनको भिजवाओगे तो वहां पे इसने कौन सा ऑप्शन रखा है, और का तुम्हें उनको भी देना है, तो मसला थोड़ी है। क्या यार बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो ऊपर देख लीजिएगा और लिखा हुआ है, नीचे एंड लिखा हुआ है, फर्क है यार। अच्छा जी, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ सिंगल मेंबर कंपनी। ये जो सेक्शन है ये किसको अप्लाई नहीं होगा? ये तो नहीं हो सकता सिंगल मेंबर कंपनी खुद बैलाए, खुद एफएस अप्रूव करे, फिर वही एफएस अपने आप को नोटिस दे, फिर नोटिस अपने आप को लेके खुद ही मीटिंग में है, फिर मीटिंग में आपको खुद ही अपना सिंगल मेंबर कंपनी के लिए अप्लाई एक्सेप्ट फॉर सबसेक्शन 5, जो कि कहता है कि अगर एसएमसी प्राइवेट है और उसका पेड अप कैपिटल 1 लाख से 1 मिलियन से ज्यादा है तो ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट इनटेक रहेगी, उसके अलावा कुछ अप्लाई नहीं होगा। भाई अमन है यहाँ पे, बच्चों क्लियर है? अच्छा जी, अगला सेक्शन ड्यूटी